तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? मेमो। मेमो को सिंपल से वर्ड्स में बोले मेमो क्या होता है, तो मेमो एक ऑफिशियल इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। वो किसके अंडर होता है ऑफिशियल इंटरनल कम्युनिकेशन? वो किसी भी कॉलेज के अंडर हो सकती है, ऑफिस के अंदर हो सकती है, कोई भी डिपार्टमेंट्स के अंदर हो सकती है। जब एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है ना, तो वो मेमोरेंडम के थ्रू होती है। बात करते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होता है कि सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ड्राफ्ट अ मेमो टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन्फॉर्मिंग अबाउट पोस्टपोन ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो रहा है, अब मेमो रेडी करना है इससे रिलेटेड। अब आप वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं लाइन वाइज आपको बताऊंगी मेमो कैसे रेडी किया जाता है। करते हैं सबसे पहले मेमो के फॉर्मेट के बारे में। मेमो का फॉर्मेट कैसा रहता है? आप एग्जाम में लिख रहे हो तो पहले तो हेडिंग लिखोगे। हेडिंग क्या? मेमोरेंडम हेडिंग हो गई। फिर टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, बॉडी, साइन, डेसिग्नेशन। ठीक है, ये कुछ फॉर्मेट के पक्का रूल्स होते हैं। मतलब लाइन वाइज सीक्वेंस में लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मतलब आप ऊपर नीचे नहीं करना, जहाँ पहले सब्जेक्ट देना है फिर बॉडी देना है। आप उल्टा नहीं कर सकते हो कि पहले बॉडी दे दी और फिर सब्जेक्ट लिख रहे हो। तो एज इट इज़ जो फॉर्मेट है उसको सेम एज इट इज़ फॉलो करना है। टू की जगह आप क्या लिखोगे? मतलब टू में किसका नाम लिखोगे? जो रिसीवर के डेजिग्नेशन लिखी जाती है कि आप जिसको भेज रहे हो ना उसका लिखा जाता है। तो ये क्या हुआ? हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लिख रहे हो तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिख रहे हो तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारा रिसीवर हो गया। और फ्रॉम जो भेज रहा है, जो मेमो भेज रहा है, तो वो एक एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर होगा जो बता रहा है। तो एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर नाम दे सकते हो कि एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर हमारा फॉर्म में आ जाएगा। और जो इसको भेजा जा रहा है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहलाएगा। और डेट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। जैसे आज की डेट सपोज 29 जुलाई है तो 29 जुलाई में डेट लिख सकती हो। और आप एग्ज़ाम डेट के हिसाब से डेट को लिख सकते हो। थर्ड आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अपन क्या लिख सकते हैं? पोस्टपोनमेंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन। जो सब्जेक्ट है ना उसको बहुत शॉर्ट और क्लियर रखना चाहिए ताकि जो एग्जामिनर है ना उसे वन टाइम में ही सब्जेक्ट से ही समझ आ जाना चाहिए कि मेमो किस बारे में है। मतलब जब अपन मेमो लिखते हैं जिस भी पर्सन को, उसको भी बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्ट से ही क्लियर हो जानी चाहिए। तो याद रखना आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप बॉडी में क्या लिखोगे तो सब्जेक्ट बहुत छोटा हो और क्लियरली पूरी बात को बता भी रहा हो कि इधर समझ में आ रहा है आगे मेमो में किस बारे में बात होने वाली है। इंटरनल एग्जाम्स के बारे में बात होने वाली है। ओके, के बाद अब बारी आती है किसकी? बॉडी की। बॉडी में थोड़ा डिटेल में बताया जाता है कि आपका मेमो किसके बारे में है। सब्जेक्ट में आपने शॉर्ट में बता ही दिया आपका मेमो किस बारे में है, बट बॉडी में थोड़ा डिटेल में उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है और रीज़न भी देना है। क्योंकि सब्जेक्ट में अपन ने बोल दिया था एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, दैट्स इट, बट आप रीज़न भी देना पड़ेगा। बॉडी में हमने क्या लिखा है एक बार रीड कर सकते हैं। This is to inform you that the internal examination scheduled for 31st July 2026 has been postponed ड्यू टू अनअवॉइडेबल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। कुछ रीजंस की वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। इस तारीख से होने वाले थे, फिर अपन ने पोस्टपोन की। ये सब चीज़ें अच्छे से मेमोरेंडम में मेंशन करके बताना है। और ये कौन से उसके अंदर मेंशन होगा? बॉडी की। अगर न्यू डेट आ गई है एग्ज़ाम्स तो न्यू डेट पे आप कब लेने वाले हो तो लिख सकते हो द रिवाइज डेट हैज़ मैंशनड। मतलब रिवाइज डेट कौन सी है, दूसरी डेट कौन सी है। ऐसे सपोज 31 जुलाई को होने वाले थे वो कैंसिल कर दिए तो 7 अगस्त बोल सकते हैं, 8 अगस्त बोल सकते हैं कि आप इस तारीख को एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अगर आपको बॉडी को बढ़ाना है तो आप ये भी लिख सकते हो। तो ये क्या आ गई? एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो गई जो मेमो के थ्रू सामने वाले को मिल गई। कि फर्स्ट पार्ट में हमने बता दिया कि हमारा एग्ज़ाम कब कैंसिल हुआ, कब होने वाला था, कब कैंसिल हुआ एग्ज़ाम, और नेक्स्ट कब रिवाइज होने वाला है, मतलब कब नेक्स्ट शेड्यूल्ड है। इसके बाद हमको बताना है ऑल स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड थ्रू द ऑफिशियल नोटिस बोर्ड एंड डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। इसमें ऐसे पूरा बताया गया है कि सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया गया है अच्छे से, मतलब नोटिस बोर्ड पे लिखा गया है
कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सेकंड मतलब आपको ऐसे लाइक थोड़ा पैरा चेंज करके लिखना पड़ेगा मेमो में। इससे क्या पता चलता है कि जितने भी कंसर्न लोग हैं जिसको एग्ज़ाम से इफेक्ट होने वाला है उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ऐसा ना हो कि बच्चे पढ़ते रह गए और उनको इन्फॉर्मेशन ही ना मिले कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन 2 दिन पहले इन्होंने सर्कुलेट कर दी कि ये इन्फॉर्मेशन है, और साथ में बच्चों को नहीं, डिपार्टमेंट में भी जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है, जो एग्ज़ाम लेने वाली थी, जो ये प्रेजेंट रहने वाली थी, तब उनको भी प्रॉपरली दी गई है इन्फॉर्मेशन। ओके, फिर ये इससे ये लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि पता चले कि आप कितना कंसर्न्ड हो अपने टीम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके और अपने लोगों को लेके, मतलब स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी है उसको लेके आप कंसर्न हो, तो आपने ये बताया है। ठीक है, लास्ट में काइंडली नेक्स्ट पैरा आप बना के लिख सकते हैं। जब एंड कर रहे हैं तो एंड कैसे करेंगे, काइंडली टेक नोट ऑफ द रिवाइज शेड्यूल एंड इंश्योर दैट ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स आर मेड अकॉर्डिंगली। मतलब अब जिस डेट पे एग्ज़ाम होने वाले हैं उस दिन सारी एग्ज़ाम की अरेंजमेंट करनी है। ये किसको बताया जा रहा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का। तो एक तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट भी है कि हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करें कि एग्ज़ाम इस टाइम से इस टाइम शिफ्ट हो गया है, और अब जो तब मीट्स रहेगी एग्ज़ाम की, टीचर्स की और पेपर मतलब शीट पेपर्स और ये सब मतलब आंसर शीट्स की, उसकी ज़रूरत इन डेट्स पे पड़ने वाली है। लास्ट में एक चीज़ ज़रूर करनी, जब आप पूरा लिख दोगे यहाँ पे साइन, लास्ट में साइन करेगा, कौन करेगा, एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर। जो एग्ज़ाम कोऑर्डिनेट कराने वाला था वो साइन करेगा, नीचे साइन, और फिर नीचे अपने साइन करके वो नीचे लिखेगा कि वो कौन है, मतलब कौन, मतलब उसकी पोस्ट का क्या है जिससे वो ये मेमो भेज रहा है। तो उसकी पोस्ट क्या है, एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है। अब एग्ज़ाम में क्या चीज़ नहीं करनी है जिससे मार्क्स कट जाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन करना है। अगर आप सब्जेक्ट भूल रहे हो ना तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कट होना पक्का है। और मेमो को मेमो की तरीके से लिखना है, लेटर फॉर्मेट में नहीं लिखना है, डेट्स नहीं भूलनी है, डेट्स अच्छे से लिखनी है, और लैंग्वेज को जितना हो सके फॉर्मल रखना है। कोई आपका दोस्त नहीं है जिससे आप बात कर रहे हो कि आप इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, तो कोशिश ये करनी है कि जो लैंग्वेज है वो बहुत फॉर्मल हो, और हो सके तो इस तरीके से कोई भी इसे काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ मिस्टेक कोशिश करना जितनी हो सके अवॉइड हो, और लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो, डेट रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, मतलब डेट्स प्रॉपर लिखी होनी चाहिए, सही से लिखी हुई होनी चाहिए। जहाँ पे साइन देनी है वहाँ साइन देना इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि आप इधर ख़त्म करके और छोड़ दिया, नहीं, आपको साइन देनी है। साइन के नीचे आपको पूरा मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट से बात कर रहे हैं, मतलब आप हो कौन, आप टीचर हो, प्रिंसिपल हो, एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर हो कौन, आपको ये अच्छे से मेंशन करना है। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो मोस्टली स्टूडेंट्स ना कर देते हैं वो नहीं करनी है, मेमो को मेमो के फॉर्मेट में लिखना है, ना कि आंसर के फॉर्मेट में लिखना है। तो मेमो को मैंने क्लियरली बताया है, जो फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में मेमो को लिखा जाएगा। सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको हमेशा फॉर्मेट याद रहेगा मेमो का। अगर ये सेंटेंस याद रखोगे, माई टीचर फाउंड डेली स्वीट ब्रेड एंड बटर, माई से, एम से मेमोरेंडम, टी से टू, और एफ से फ्रॉम, और डी से डेट, एंड एस से, बताइए एस से क्या होगा, कमेंट करके बताइए एस से क्या होगा। एस से सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बी से बॉडी, एंड बटर, मतलब बटर को अपन क्या बोलते हैं, बेस्ट रिगार्ड्स। बेस्ट रिगार्ड्स मतलब साइन जो आखिरी में करते हैं ना, बेस्ट रिगार्ड्स सिनेशन देते हैं कि किसकी साइन है, तो वो बेस्ट रिगार्ड्स। तो ये ट्रिक अगर आप याद रखोगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि फॉर्मेट क्या है मेमो का। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।